हाय माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ वैष्णवी शर्मा और आप सबको चैत नवरातन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चैत नवरातन है और हमारे घर चैत नवरातन की रात 12 बजे के बाद नवमी पूजाता है। तो आज के ब्लॉग में आप लोग को नवमी पूजाने का वीडियो पूजा पाठ का वीडियो देखने को मिलेगा। और ये हमारे घर में बहुत पहले से ही होता है। हमारे ससुराल और मायके दोनों में उन दोनों जगह होता है। हम लोग रात में खाना वाना बनाते हैं और हमारी सासु माँ पूजा चढ़ाती हैं। और वैसे हमारे घर में नवरातन भी होता है। हमारे घर गर्ल्स भी बैठा, हमारी सासु माँ व्रत करती हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोग को नवरातन का हमारे घर कैसे होता है आप लोग को देखने को मिलेगा। और आप लोग के भी घर में होता होगा तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज आपको मैं किसी और से भी मिलाने वाली हूँ, तो चलिए आपको उनसे मैं मिलाती हूँ। वाला खाते हैं ना। अच्छा वीडियो बना रही है। अरे वीडियो बना रही है। तो फ्रेंड, आज आप हमारे घर की सबसे बड़ी बहू से मिलिए, जो हमारी सबसे बड़ी जेठान है। अरे बाप रे, हमको भी लाइक कर दी, हमको मत करो। ये कह रही है हमको भी क्या मत करो, हमको लाइक वो नहीं करो। और लाइव नहीं है ये। हाँ, वीडियो बना के डालोगी तब तो आ ही जाएगा ना, सब देखेंगे। तो कई लोग मम्मी भी फेमस हो गई तो क्या हो गया। तो ये हमारे घर की सबसे बड़ी बहू है। और यहाँ पे हम लोग नवमी पूजने की तैयारी कर रही है। राशन वाशन हम लोग देख रहे हैं और रात में आज नवमी की पूजा हो। हाँ, तो ये रात 2 बजे का है। अम्मा यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे सब कुछ सामान वामान यहाँ पे रखा हुआ था। हम लोग नीचे ही खाना बनाने वाले थे। उसके बाद ये मैं नहा वहा के आई किचन में, तो फिर मैं खाने के लिए लग गई जो बनाना था। वैसे हमारे यहाँ तो पूजा में दाल की पूड़ी, चावल दाल सब्जी और गोजिया सादी पूड़ी और आटे का हलवा बनता है। यही हमारे घर बनता है और यही चढ़ता भी है। तो फिर वैसे मैंने रात में ही किचन धो के साफ़ ऑफ कर दिया था। ये सब करने में हमको तो 11-12 बज गया था। उसके बाद जब मैं गई सोने, तो आप लोग को पता ही है कि मेरा छोटा बेटा है, तो पूरी रात तो मैं ऐसे ही सो नहीं पाई। उसके बाद मैं 1:30 बजे उठ गई। उठने के बाद नहा धो के हम लोग फिर किचन में आए यहाँ पे खाना बनाने। और हमारी जेठान भी आ गई थी, तो वो कैमरा के सामने आ नहीं रही थी क्योंकि उन्होंने नाइटी पहना था, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो कैमरा के सामने नहीं आ रही थी। फिर यहाँ पे मैं आटा वगैरह छाल रही थी।
तो मैं यहाँ पे अपनी जेठान से कुछ बातें कर रही थी। उसके बाद ये मैं यहाँ पे चना बॉईल कर रही थी। रात को भिगो के रखा गया था, तो ऐसे ही बॉईल करना था, तो वही मैं बॉईल कर रही थी। और इधर मैंने दाल चढ़ाया हुआ था। फिर यहाँ पे मैं आटे गूंद रही थी, क्योंकि बहुत सारी पूड़ियाँ उड़ियाँ बनानी रहती है, बहुत लोग को चढ़ाना भी रहता है, तो ज़्यादा हमारे घर बनता है। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी। फिर देखिए हमारी जेठान अब गई, कपड़ा चेंज करके आई, साड़ी पहन के आई, तब वो कैमरे के सामने आई। तो ये हमारी सबसे बड़ी जेठान है। हम 8 हमारी 7 जेठान में सबसे बड़ी यही हैं। तो मैं यहाँ पे उनको दिखा रही थी कि हो गया है कि नहीं हो गया है। फिर उसके बाद मेरा बेटा भी उठ गया था। मेरा बेटा तो मतलब कितना भी गहरी नींद में रहे, अगर मैं उसके पास नहीं रहती तो वो उठ ही जाता है। चाहे रात के 2 बजे 4 बजे वो उठ जाता है, मेरे बिना तो सो ही नहीं पाता है। और ये यहाँ पे उठ गया था, तो यहाँ से मेरे पे से चिपका हुआ था। हमारी दीदी गुजिया बना रही, शॉर्ट का गुजिया। फिर यहाँ पे मैं गुजिया छान रही थी। हमारे यहाँ सोट की गुजिया बनती है और ये चढ़ने के लिए ही बनता, ज़्यादा बनता नहीं, उतना कोई खाता है नहीं, बस ये चढ़ने के लिए गुजिया बनता है। तो यहाँ पे ये मुझे तो बहुत परेशान करा, तो इसको लेके मैं छान नहीं थी। तो सब लोग बोलने लगे कि तुम छोड़ दो, इधर तुम आ जाओ बच्चा, लेकिन मत छानो। तो उसके बाद मैं इधर आके बैठ गई। उसके बाद खाना लमसम बन ही गया था, दाल चावल सब्ज़ी बस बाकी थी, और यहाँ पे गुजिया और पूड़ी। और अम्मा भी हमारी आ गई थी हेल्प कराने। हाँ, ये अम्मा कैसी, कितना भी कुछ भी काम रहता है, कितना भी लोग रहते हैं, लेकिन वो हेल्प करने के लिए हमेशा रहती हैं। उनको बहुत चिंता रहती है कि जल्दी हो जाए, करा दिया जाए। अभी तो 3:30 ही बजे, तो उनको चिंता होने लगी कि अभी तक बना नहीं है, सुबह होने वाला है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं। हम लोग बोले कि आराम से रहिए, हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरी अम्मा दाल भर रही थी, दाल पूड़ी के छानने के लिए दाल भर रही थी, और यहाँ पे दी गुजिया छान रही थी। और मैं यहाँ पे बाबू को लेके बैठी थी। तो अब मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं सोची भरने के लिए तो वो हाथ इधर उधर लगाने लगता है, और सब पूजा में चढ़ने वाला चीज़ था, तो इसलिए मैं उसको पकड़ के रखी थी। तो सब लोग बोले कि जाओ इसको लेके रूम में, थोड़ा दूध पिला के सुला दो। तो यहाँ पे दी और अम्मा मिलके ये दाल पूड़ी छान रहे थे। अब जिसके छोटे बच्चे, उनको पता ही है कि कितना परेशानी होता है छोटे बच्चे के साथ कुछ भी काम करना, इतना आसान नहीं होता है। हम लोग को जो काम 5 मिनट में करना होता है वो 10-15 मिनट में होने लगता है। बच्चे इतने छोटे हैं तो छोड़ते ही नहीं, और मेरा बेटा तो मेरे बिना रहता ही नहीं है, किसी के पास नहीं रहता। बस इसको घूमने के लिए चाहिए, कोई घुमाए तो रह जाएगा, और नहीं तो नहीं, किसी के पास नहीं रहता। बहुत परेशान करता है, एकदम मेरे से सट के ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं उसको लेके बैठी थी। अभी भी देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी मुझे परेशान कर रहा है।
तो यहाँ पे लमसम सारी पूरियाँ छन गई थी, थोड़ा बहुत और बाकी था, बस दाल पूरी ही बनाना था। और ऑलरेडी सुबह होने ही वाली थी, अभी हुआ नहीं था बट अब होने ही वाला था। तो यहाँ पे पूरियाँ दीदी तल रही थी। फिर उसके बाद अम्मा यहाँ पे पूजा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। और यहाँ पे बस सब कुछ बन गया था, बस ये आटे का हलवा बाकी था। तो यहाँ पे दी आटे का हलवा बना रही थी और अम्मा ने अपना पूजा चालू कर दिया था। यहाँ पे वो पूजा कर रही थी और जितना भी खाना बनता है ये नीचे यहाँ पे जहाँ पे पूजा होता है वहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सारा खाना नीचे उतार के रख दिए थे बनाने के बाद। और उसके बाद अम्मा यहाँ से निकाल के और चढ़ाने के लिए निकाल रही थी। और यहाँ पे सूजी का ये आटे का हलवा दीदी बना रही थी। और यहाँ पे अम्मा पूजा कर रही हैं। यहाँ पे पूजा हो चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रणाम वगैरह किया। उसके बाद अपनी जेठान और सासू माँ का भी गोड़ वोड़ छुआ। फिर ये हमारे अम्मा को बाहर चढ़ाना था, कोई तरकुला देवी होती उनके लिए पूरी छानना था। तो यहाँ पे हम लोग द्वार पे आंगन के पास यहाँ पे पूरी अम्मा छान रही थी। वो 2-4 पूरी ही छानना था उनको चढ़ाने के लिए। सब सुबह हो चुकी थी, एकदम सुबह ये 5 बज गया था। तो हम लोग यहाँ पे द्वार पे पूरी छान रहे थे। उसके बाद सारा खाना बनने के बाद बस सब्ज़ी बाकी रह गई थी। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी क्योंकि पूजा में सब्ज़ी नहीं चढ़ता है ना। तो सारा खाना बन चुका है। अब मैं आ गई हूँ रूम में और पूजा पाठ सब कुछ संपन्न हो चुका है और पूरा सुबह भी हो चुका है। तो और मैं पूरी रात जगी हूँ। तो अब मुझे आ रही है बहुत नींद और मैं अब जा रही हूँ सोने। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड।